आप जबान बाहर निकालो। सोनिया भाभी, मैं हमेशा दूसरों को बोलता हूँ जबान बाहर निकालो। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे, एक डॉक्टर को, कहा है जबान बाहर निकालने के लिए। जबान बाहर निकालिए ना। ये लीजिए। यूं पेशेंट की तरह नहीं, बच्चों की तरह सेल्फी के लिए। चलिए ऐसे। हाँ चलिए। वाओ, अब मैं ये फोटो फेसबुक पर अपलोड करूंगी और मेरा स्टेटस रखूंगी, मैं और मेरा पारिवारिक डॉक्टर। यस। सोनिया, सोनिया, घर में सब ठीक है ना? ये डॉक्टर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों रोहित, आप भूल गए? मैंने मही के स्वागत पे जो सजावट की है वो देखकर आपने ही तो कहा था कि इतनी अच्छी सजावट की है, इतनी अच्छी सजावट की है कि कहीं ये देखकर मही खुशी से पागल ना हो जाए। तो अगर वो पागल हो गई तो सेफ साइड के लिए डॉक्टर को बुला के रखा है ताकि तुरंत ही इलाज शुरू कर दे। मैं निकलता हूँ। आप भी महान है डॉक्टर साहब, इतनी देर में आप इसे कुछ नहीं समझा पाए। आप इतने सालों में नहीं समझा पाए, मैं कुछ मिनटों में समझा दूं। वो भी ठीक है, जाइए। आते रहना डॉक्टर साहब। सोनिया, तुम दुनिया की पहली शख्स हो जो डॉक्टर से भी कहती है आते रहना। हाँ, क्योंकि मैं आम लोगों से थोड़ी अलग हूँ ना। हाँ, वो तो तुम हो। हाँ। अरे ये मैंने पौना को 3 घंटे पहले मोबाइल बिल भरने के लिए भेजा था, आया ही नहीं अभी तक। पौना को बुलाया और पौना पूरा का पूरा आ गया। पौना, तुमने मेरा मोबाइल बिल भरा? अरे हाँ रोहित भैया, 3 घंटा पहले ही आपका बिल भर दिए थे। 3 घंटे पहले तुमने पूरा बिल भर दिया और अभी तक मेरा मोबाइल नहीं चालू हुआ। पूरा नहीं, पौना ही भरे हैं। अरे वो क्या हो गया ना, आपने 2000 रुपए दिया था, हम 1500 ही भर पाए। वो किचन के खर्चे के साथ में आपका भी पैसा हम एक साथ रख दिए। अब इस बात का हमको कंफ्यूजन हो गया कि पैसा कहाँ चला गया। सब्जी वाले को ज्यादा दे दिए, सिलेंडर वाले को दे दिए, कहाँ दे दिए, कंफ्यूजन हो गया। मोबाइल गैलरी में जैसे ही गए तो हम जाके देखे कि 500 रुपए का शार्टफॉल हो गया है ससुरी, इसीलिए हम पौना ही बिल भर पाए। तो फिर पौना भी क्यों भरा? क्योंकि पौना कोई भी काम आधा नहीं करता है। तो पूरा भी कहाँ करते हो? अब जाओ दरवाजा खोलो, और हाँ, पूरा खोलना, पौना मत खोलना। Beautiful. Amazing. सुंदर, अति सुंदर। सोनिया बहू। मुझे नाज है तुम पर, बहू हो तो तुम्हारे जैसी। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए पौधों की जीवन शैली समझे ये कोर्स करने के लिए गई और आज लौटी हूँ तो मेरे आने के स्वागत के लिए ये सजावट की क्या बात है। थैंक यू। मैडम जी, हाँ, सोनिया भाभी ने आपके स्वागत में तैयारी नहीं किया है। वो क्या है ना, मही भाभी 1 महीने के बाद अपने गांव से लौट रही हैं। वीरा खड़ी से उनके स्वागत में इतना तामझाम किया है। क्या सजावट की है सोनिया बहू? ये भी कोई सजावट है? एकदम देसी। मही के लिए की है ना, तो सही है। देसी मही के लिए देसी सजावट। मही बेचारी इतनी देसी है कि जब वो आती है और कोई आप कहता है तो गांव सुनाई देता है। और जब उसकी हाजिरी ऐसे आसपास हो तो लगता है कि हम मेले में खड़े हो और हमारे आजू बाजू में बोर बेचने वाली, खिलौने बेचने वाली घूम रही हो और आबलों से भरपूर ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनती है कि जब वो चलते आती है तो लगता है जैसे दिवाली का कंदिल चलते हुए आ रहा हो। उसकी आवाज तो ऐसी बुलंद है कि सागर ऐसे 5 फुट के डिस्टेंस पे बैठा हो तो भी ऐसे चिल्लाएगी जैसे वो 5वें मंजिल पे बैठा हो। सागर जी! और गलती से मेरे सागर का अगर ध्यान न हो तो फिर ऐसे अलग अलग आवाज निकाल के बुलाएगी। और जब वो मेरी तारीफ करती है
अब वैसे तो लोग मेरी तारीफ में सर्वगुण संपन्न अनुसुईया जी, शालीन अनुसुईया जी, बहादुर अनुसुईया जी ऐसे कहते हैं, लेकिन मही जबरदस्त ससुमा ऐसे ऐसे विशेषण इस्तेमाल करती है। और गलतियां तो वो इतनी करती है कि दिन में 150-200 बार तो मुझे कहना पड़ता है, नहीं बहू, नहीं बहू। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि उसका नाम मही बहू से बदलकर नहीं बहू कर देना चाहिए। और मेरा सागर इतना भोला है, दिल से नहीं वो दिमाग से भी भोला है। बचपन से उसकी आदत रही है, हमेशा गलत चीजें उठा के घर पे लाता था। बाल मंदिर की पिकनिक में गया ना तो कौवे के बच्चे को उठा के घर पे लेके आया। स्कूल की पिकनिक में गया तो गधे के बच्चे को उठा के घर पे लेके आया। और बड़ा होने के बाद बिजनेस के प्रोजेक्ट के लिए मेरा खड़ी गया तो वहां से मही की बच्ची मही को लेके आया। वाह मॉम, वो क्या है ना सोनिया, मही बहू नहीं थी तो पूरा 1 महीना बिना स्ट्रेस बिना टेंशन का गुजरा। लेकिन अब वो नहीं गुजरेगा सासू माँ, क्योंकि आपकी तानसेन आ गई है। तानसेन नहीं, टेंशन। चाले हवे तानसेन टेंशन सब एक का एक ही होता है। नहीं मही, तुम तानसेन नहीं, तुम तो औरंगजेब हो। फर्क सिर्फ इतना है कि औरंगजेब संगीत का दुश्मन था और तुम अंग्रेजी की। और कभी कभी नहीं ज्यादातर अक्ल की भी। ओह सॉरी। हाउ आर यू? कितने दिन के बाद मिल रहे हैं। I missed you too. मॉम, हाँ वही हाँ भाई बहू, सासू माँ, कैसी हो वही बेटा? मस्त फाइन फैंटास्टिक टॉप टू बटन। इट्स फाइन फैंटास्टिक और टॉप टू बॉटम। तो कैसा गुजरा तुम्हारा 1 महीना? आप नहीं थी ना तो बहुत मजा आया। शशु माँ, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था ना, इसलिए बापू टेस्ट में पड़ी गए। तो पापा आपको पता है सासू माँ, पूरा एक महीना मैंने बिना चम्मच और बिना कांटे के मस्त नीचे बैठ के अपने हाथों से खाना खाया सासू माँ। और पता है आपको, ऐसे रास्ते पर खड़े होके गोला खाया, वो भी डबल चाशनी डलवा कर आए। हाय बापू मजा पड़ी गया। तो और सासू माँ, अगासी पर चढ़कर जोर से चिल्ला कर 40 से 50 पतंगे उड़ाई मैंने। आए बापा ढेसड़ो पड़ी गए तो सच्चे। बस एक प्रॉब्लम हो गई थी, जामुन खाने गई तो पैर में चोट आ गई। तुम पैर से जामुन खाती हो? ना सासू माँ, वो क्या हुआ ना, मैं ऐसे करके जामुन खाने गई तो पैर फिसल गया पेड़ पर से। ओह माय गॉड, वही तुम जामुन खाने के लिए जामुन के पेड़ पर चढ़ गई? शशु माँ, अब जामुन खाने जामुन के पेड़ पे चढ़ूंगी ना, आम के पेड़ पे थोड़ी चढ़ूंगी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि गुड। हंसता तो ये पराक्रम किया तुमने 1 महीने में, वेरी नाइस। सासू माँ, मुझे ये बताइए, आपने क्या पराक्रम किया? मैंने पराक्रम नहीं, मैंने कोर्स किया।
पौधों की जीवन शैली समझे। अरे वाह, पौधों की भी सहेली होती है। जोक था, अच्छा था, पर मजा नहीं आया। आबाना, जाओ इन पौधों को लेके जाओ और खिड़की में धूप में रखना। हाँ? हाँ, एकदम संभल संभल। उसको रहने दो। नहीं नहीं, दोनों को ठंड लग रही है। दोनों बेटों को ले जा रहा हूँ। संभल के। जोरदार हो बाकी सासू माँ। चलो भाई, 2 पौधे तो आ गए मेहमान बनके। अब एक और नया मेहमान भी आने वाला है इस घर में। सच? इसका मतलब तुम? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड! मैं आज इतनी खुश हूँ। सागर बेटा, वैसे तो मेरा खड़ी वाली हमेशा मुझे हार्ट अटैक देती है। पहली बार इसने मुझे खुश खबर सुनाई है। आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश हूँ। भाई बहू, आज तुम्हें खुश करते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए आज हम क्या करें? तुम्हारे सेल्फ गरबा करें? ओके, चलो शुरू करो, मैं भी करूंगी। ए हेलो, धटन 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 धटन। मॉम सबका मुंह मीठा कराओ। मैं करवाती हूँ मुंह मीठा। मुंह मीठा कीजिए। खांसी की दवा से? हाँ, मीठी है। तो तुम भी पी लो बेटा। ओके। मॉम प्लीज 1 मिनट, आप मेरी बात सुनेंगी? बोलो बोलो, क्या? वो वाला नया मेहमान नहीं। हाँ हाँ सासू माँ, क्या अभी तक? अरे वो वाला ऐसे ऐसे छीछी पीपी वाला मेहमान नहीं सासू माँ, ना ना आवे। अरे नया मेहमान तो भाई। संभाल के एकदम, अच्छे से। आवाज दो, आगे बढ़ो। संभाल के भाई। बस, थैंक यू। हाँ, जय अम्बे। सरप्राइज आइए, कम। दादी सास का पुतला शमशान में क्यों लगवाया था? ओ, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा हंसता हुआ पुतला शमशान में लगाना, ताकि लोगों को सीख मिले कि जिंदगी के आखिरी स्टेशन पर भी हमें हंसते हंसते जाना चाहिए, इसलिए। ये है इस घर का नया मेहमान। सासू माँ? मॉम, एक्चुअली वीराखाड़ी से लौटते वक्त हम लोग हमारे गांव राधेपुर चले गए थे। वहाँ आपकी ये सासू माँ दिवाड़ी बहन सुनसान मैदान में कचरे के ढेर में खड़ी थी। लेकिन मैंने इनका पुतला तो शमशान में लगवाया था। पर सासू माँ, अपने दादी सास का पुतला शमशान में क्यों लगवाया था? ओ, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा हंसता हुआ पुतला शमशान में लगाना, ताकि लोगों को सीख मिले
कि जिंदगी के आखिरी स्टेशन पर भी हमें हंसते हंसते जाना चाहिए, इसलिए। वाह 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 वाह, क्या महान विचार थे दादी सास के। लेकिन उनके ये विचार बेचारे भोले गांव वाले समझ नहीं पाए ना। इसीलिए तो सासू माँ उन लोगों ने वहां के म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर को शिकायत कर दी कि हम यहाँ स्मशान में हमारे मरे हुए रिश्तेदारों की अंतिम क्रिया के लिए आते हैं, एकदम गुमसुम चुपचाप आंखों में आंसू लेकर, और ये दिवाड़ी बहन का ऐसे बत्ती से दिखाता हुआ हंसता हुआ चेहरा देखकर हमारे भाव विचलित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे रिश्तेदार मर गए तो दिवाड़ी बहन खुश हो रही है, इसीलिए मुस्कुरा रही है। तभी तो सासू माँ म्युनिसिपैलिटी अफसर ने तुरंत ही दादी सास का पुतला स्मशान में से हटाकर एक बड़े से मैदान में, जहाँ सिर्फ कचरे का ढेर पड़ा रहता है, वहाँ इनका पुतला रख दिया। बोलो ना पापा ना, मुझसे तो दादी सास की वो हालत देखी नहीं गई, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गई, बराबर ने। लेकिन मही बहू, तुम मुझे एक फोन कर देती, मैं कुछ बंदोबस्त कर देती। तुम ऐसे इनका पुतला उठाकर। पुतला मत बोलिए सासू माँ, मूर्त बोलिए। जैसे माँ ममता की मूर्त होती है, वैसे ही सासू माँ भी ममता की मूर्त होती है। और सासू माँ, ये तो सिर्फ मूर्त ही है, साक्षात थोड़ी ना है जो आप एकदम। साक्षात सासू माँ? ओह, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। उनके और मेरे विचार एकदम विरुद्ध थे। उत्तर थी तो मेरी दक्षिण, उनका और मेरा 36 का आंकड़ा। नहीं तो वैसे नहीं, लेकिन हम दोनों की सोच एकदम अलग ही थी। हो, अब ये यहाँ रहेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये मेरे घर पे नहीं, मेरे सर पे खड़ी है। मॉम रिलैक्स, आप इतनी डिस्टर्ब क्यों हो रही हैं? दादी सच में थोड़ी है, सिर्फ उनका पुतला है। पुतला मत बोलिए। मूरत राइट, मूरत। मॉम आप भी अभी थोड़ी देर पहले आई हैं और हम लोग भी अभी आए। बहुत थक गए मॉम, तो हमें आराम करना चाहिए, राइट? पर मैं तो कहीं से नहीं आई, मैं तो यही थी। अरे आप किचन से आई ना। बहू, सास और दादी सास, हम रहेंगे साथ साथ में। लो सुने भाभी, मैं खींचती हूँ फोटो। ए मासूम मोटी बात। खींचो। रेडी? हाँ। तुम प्लीज मही से दूर रहा करो, बिल्कुल उसी की तरह चिल्लाना सीख गई हो। सॉरी मॉम। मॉम, ये ठीक है? बेटर। मॉम चलो ना, इसके साथ सेल्फी लेते हैं। सेल्फी और इस पुतले के साथ? हाँ, नो। मॉम, सोनिया के दिमाग में एक मस्त स्टेटस आया है। स्टेटस के लिए सेल्फी निकाल रही हो? हाँ, क्या स्टेटस रखोगी? मैं और बत्ती से दिखाती दादी सासू माँ। Nice. I liked it. मॉम, अब आपके साथ। Oh, हाँ, sure. एक मिनट। Yeah. रेडी? इसका क्या स्टेटस रखोगे? मैं और बत्ती सी छुपाती सासू माँ। सही कहा सोनिया भाभी आपने। ये अपनी पन्ना नंबर 3 सासू माँ। Page 3. It's page 3. चाले अबे, पन्ना नंबर 3, बजे 3, सब एक का एक ही। तो सोनिया भाभी अपनी सासू माँ प्रतिभा बनाए रखने के चक्कर में 1.5-2 किलो हंसी आ रही हो, फिर भी उसे रोक कर 50 ग्राम कर देगी सासू माँ, नहीं? अरे हंसना तो ऐसे खड़खड़ाहट चाहिए। एकदम दिल से हंसना चाहिए सासू माँ। और देखिए,
अपनी दादी सास का, उनका तो जीवन मंत्र यही है, हंसते रहो हमेशा, खाओ गाठिया रे समोसा। हाय दादी सास झक्का सा बापू। ए लो लो सुने भाभी, मैं खींचती हूँ फोटो। ए मासू मोटी बात, खींचो खींचो। ससुमा फोटो। रेडी? हाँ